अमेरिका के दो मंत्री भारत आए हुए हैं। अमेरिका के दो मंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री। अमेरिका के रक्षा मंत्री आए हैं भारत के रक्षा मंत्री से बात करने के लिए, और अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए हैं विश्व के हमास, इजराइल, फ़लस्तीनी, कतर, लेबनान, इराक, ईरान, सीरिया, चाइना, रूस। जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पैदा हुई है हमास संगठन के द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद, इजराइल जो प्रतिरोधात्मक कार्रवाई किया है, उससे दुनिया में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को बंधक बना करके रखे हुआ है और कहा कि हम फांसी देंगे। यह कतर भी हमास संगठन ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का नेता है। वहीं पर कल भी जितने भी विश्व में आतंकवादी संगठन है उसको संरक्षण देने का काम कतर ही कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटा देश है। वहाँ पैसा को भारत उससे तेल खरीदता है, 48% तेल भारत उसी से खरीदता है। उसको पैसा बहुत हो गया। वह जब पैसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को पैदा करता है। पूरा धरती जो है, पूरा विश्व जो है वह मुसलमानों का हो जाएगा, कतर का हो जाएगा, हमास का हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा। एक तरफ वह है, एक तरफ से चीन है जो ताइवान से भी उसका है, जापान भी उसका है, दक्षिण चीन सागर भी उसका है, फिर हिंद महासागर में भी चीन का है, और भारत तो उसका है ही। उत्तराखंड उसका है, हिमाचल प्रदेश उसका है, डोकलाम उसका है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रोटेक्शन देने का काम चाइना करती है, और हमास जैसे संगठन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन बहुत बड़े, हुती, लेबनान, हिजबुल्लाह, बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ पैदा हुई है उस पर विचार विमर्श करने के लिए कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, इसके पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने, भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक क्वाड 7 देशों का एक संगठन बनाए हैं, जो चीन के विस्तारवादी, चीन को प्रतिरोध करने के लिए, चीन पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि चीन का मंशा है दुनिया को समाप्त कर दे। कोरोना से उसका क्या मकसद हुआ था? कोरोना से कोई मकसद हुआ? और चीन, रूस का, और किम जोंग और पाकिस्तान, ये 4 देश ऐसे हैं जो एक आतंकवाद का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान, किम जोंग एक छोटा देश है, और तानाशाह है, और रूस बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। चाइना के पास में पैसा है और विस्तारवादी नीति है। उस संदर्भ में अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए हैं। विश्व में जो परिस्थितियां पैदा हुई है, इजराइल को समाप्त करने के लिए हमास संगठन और हिजबुल्लाह, हुती और कौन संगठन ने कहा कि हम इजराइल को समाप्त कर देंगे। इजराइल ने भी कहा कि हम गाजा को समाप्त कर देंगे। ये परिस्थितियों के लिए इसमें आए हुए हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए हुए हैं, राजनाथ सिंह से, और विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री से जिसे वार्ता करेंगे, प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे। लेकिन मेरा मानना है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो परिस्थितियां पैदा हुई है, चाइना मौका परस्ती है और प्रत्येक दिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत से प्रत्येक दिन गोलीबारी हो रही है और चीन अब ताइवान को फिलीपींस के साथ टकराव हुआ, ताइवान के साथ, और भारत में तो कह दिया है ग्लोबल टाइम्स ने, जो हम लद्दाख से आप सीमा हटाइए नहीं तो हम 15 दिन के अंदर में आप पर हमला कर देंगे। तो इस परिस्थितियों को समझना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप राइफल लिए, आप ड्रोन लिए, इजराइल से, अमेरिका से ड्रोन लिए, रूस से 400 मिसाइल सिस्टम लिए, यह ठीक है, बहुत बड़ा हथियार भारत के पास में है, कोई हम पर आँख उठा के देखेगा। लेकिन पाकिस्तान तो रोज़ दिन आपके साथ झड़प कर रहा है। उसके 2 रंजस मारे जाते हैं, हमारे एक BSF का जवान मारा जाता है। चाइना के सामने आप उसके धीरे धीरे भारत के नज़दीक आ गया है। तो यह जो आपका जो विदेश नीति है, आपका जो आंतरिक सुरक्षा है, उसको सोचना समझना चाहिए। इसके लिए आपका जो भी डील हो रहा है वह अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा था, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की, आप तत्काल अमेरिका का 21, 52, 35F बम वर्षक विमान खरीद लीजिए। अमेरिका जो कहता है ये हथियार खरीदिए, ये हथियार हमारा खरीदिए, वह सही कहता है। लेकिन उनका बात को मानना आपके ऊपर है, यहाँ आपका परिस्थिति है। और रक्षा डील लोग, कुछ पत्रकार हैं, रवीश कुमार जी, कितना करोड़ रुपया चाइना से लिया कितना करोड़ रुपया लिया, सब कुछ होगा। लेकिन अभी कभी चाइना के पक्ष में, कभी पाकिस्तान के पक्ष में, कभी चीन रूस का अभी दबदबा दिखाई पड़ता है। रूस का कितना आर्थिक नुकसान हुआ, कितना सैनिक मारा गया, वह तो भारत ने उसका तेल खरीद लिया, इसलिए जिंदा है। रूस का हथियार कहाँ था? यूक्रेन को मिटा दिया। रूस जो विश्व का सुपर पावर है, कहाँ मिटा पाया? रूस एक छोटा सा देश है, रूस का ही, सोवियत रूस का एक अभिन्न हिस्सा था यूक्रेन, कहाँ मिटा सका? सुपर पावर कहाँ चला गया? विश्व का सुपर पावर अमेरिका के बाद तो रूस ही है। आज नहीं, 50 वर्षों से, 100 वर्षों से, 1948 से क्यूबा संकट में, शीत युद्ध में अमेरिका और रूस के साथ युद्ध होता रहा। विश्व में 2 धाराएँ बहती रही। लेकिन रूस कहाँ यूक्रेन को निगल गया? वह भारत मदद नहीं करता। और कौन कौन संगठन से यूक्रेन का जितना नुकसान हुआ, उससे 100 गुना अधिक रूस के सैनिक मारे गए। उनका मिसाइल, उनका हथियार, सारा का सारा चीज़ बर्बाद हो गया। वहाँ तो चीन का कुछ पैसा चला जाता है, भारत का कुछ तेल खरीद लेता है, तो इसलिए रूस जिंदा है। इस परिस्थिति को समझना चाहिए, इस परिस्थिति को समझना चाहिए। रूस के परिस्थिति को समझना चाहिए भारत को, जो हम किसी भी परिस्थिति में, हम अमेरिका का जो विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और हर हाल में हमको 35F, 52 और 21
बम वर्षक विमान अमेरिका का खरीदना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को खरीदने के लिए हम बाध्य कर देंगे, क्योंकि हमारा पास में सब कुछ है। लेकिन हम के पास में तेज़ी से बम गिरा करके पुनः अपने बेड़े में आ जाना, उस विमान का नाम है 35F-52 बम वर्षक विमान, 21 बम वर्षक विमान, जो अमेरिका का वो किसी को नहीं देता है, लेकिन आज उसका तो हम वह इसलिए देता है, भारत को दे रहा है क्योंकि चीन ने धमकी दिया है, और चीन किसी भी परिस्थिति में अमेरिका से नहीं लड़ सकता है, किसी भी परिस्थिति में 100 वर्ष के बाद भी आगे। लेकिन चीन का जो विस्तार उससे रूस और पूरे मुस्लिम देश उसके साथ चला जाता है, उससे अमेरिका क्वाड देशों को एक साथ लाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसका डिफेंस डील मजबूत हो, इसके लिए अमेरिका आग्रह कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, हम मौका का लाभ उठाना चाहिए कि हर हाल में 21 बम वर्षक विमान, 52 बम वर्षक विमान, 35 बम वर्षक विमान हम वह खरीद लें पहले, फिर अमेरिका का जो हथियार का डील है वह खरीदिए। रूस से क्या फ्रांस से या इजराइल से जो हथियार खरीदे वह ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा अत्याधुनिक हथियार अगर अमेरिका का अभी है विश्व में, अमेरिका तो कभी यूक्रेन में साथ नहीं दिया, यूक्रेन को हथियार जरूर दिया, उसी के हथियार के बल पर यूक्रेन आज जिंदा है। और रूस कितना नुकसान हुआ है, रूस का मिसाइल, रूस का टैंक, रूस का बम वर्षक विमान, सब के सब वह कह नहीं सकता है। इसलिए भारत को सोचना चाहिए। भारत प्रधानमंत्री से मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ कि हर मौका का लाभ उठाना ही बुद्धिमता होता है, मौका का लाभ उठाना चाहिए। हमको अमेरिका का 21, 52 और 35F बम वर्षक विमान खरीदना है, और इस पर वार्ता होनी चाहिए, और अमेरिका से एक महत्वपूर्ण रक्षा डील होनी चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ हमको बम वर्षक विमान हमको खरीदना है, और जो पाकिस्तान या चाइना अगर किसी प्रकार का हिमाकत करेगा तो हमारा बम वर्षक, अमेरिका का बम वर्षक विमान जा करके बम गिरा करके आ जाएगा। वह तेज़ी से आता है, उसे दुनिया का आज तक को कोई रडार नहीं पकड़ सकता। दुनिया तो देखा भी नहीं है, आज तक दुनिया उस विमान को देखा भी नहीं है। तो हम उस विमान को खरीदने का प्रयास करें, चाहे भारत को जितना भी पैसा लगे, हम उस विमान को खरीद करके आज पाकिस्तान या चाइना क्यों नहीं अमेरिका पर हमला करता है? कितने मुसलमान देश हैं, काहे नहीं हमला करता है? भारत पर तो हमला कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है। आपका रक्षा डील क्या कहता है? आपको रक्षा डील अमेरिका से करना पड़ेगा। इस बात को परिस्थिति आज का यह कहता है, अमेरिका का अत्याधुनिक बम वर्षक विमान खरीदिए, इसी में भारत का भविष्य निर्भर करता है। और हम छोटे से हथियार पर हम खुशी नहीं करें। प्रत्येक दिन पाकिस्तान और चाइना हमें धमकी दे रहा है, जब बम पर सब विमान खरीद लेंगे हम अमेरिका से, ये सदा सदा अमेरिका की तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, और हमारा जो भय होगा वह आने वाली पीढ़ी को भी, हमारे आने वाले शताब्दी में बच्चे को कभी भय नहीं होगा चाइना से, पाकिस्तान से, और विश्व में किसी भी देश से। इसलिए हमें रक्षा के लिए हमको 21, 52 और 35F बम वर्षक विमान अमेरिका का खरीदना होगा। अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री से मैं आप यही अपील है। थैंक्स।